मैं डॉक्टर अनुरेखा जैन आरिका पवित्रमती माता जी के ग्रुप से, मेरा कोड नंबर है 47 और मेरा विषय है रात्रि भोजन त्याग सिद्धांत और विज्ञान के दृष्टिकोण से। मेरा सभी को सादर जय जिनेन्द्र और पूजनीय पवित्रमती माता जी और विज्ञानमती माता जी को मेरा सादर नमन। पर्युषण के दिन में इतनी सुंदर प्रतियोगिता का, जहाँ पर्युषण आने वाले हैं और इतनी सुंदर प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है, वो बड़ा प्रशंसनीय कार्य है और उसके विषय भी बड़े सुंदर है। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ, इसके ऑर्गेनाइजर को जिन्होंने इसकी रचना की। मेरा जो टॉपिक है वो जीवन शैली से आधारित है और सुंदर जीवन जीने के लिए एक अच्छी जीवन शैली का होना बहुत जरूरी है। एक दो लाइन से मैं अपनी बात शुरू करूंगी। समय मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, समय मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती समय बदलने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास, हमको कभी भी जिंदगी वापस से नहीं मिलती, हम अपना समय नहीं बदल सकते, इसलिए अपनी समझ के साथ जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। और जहां मैं रात्रि भोजन त्याग के बारे में बात करूंगी तो उसमें उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है उसके लिए मैं बताऊंगी। पहला तो ये कि अगर हम सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखें तो जैनिज्म में बड़ा अच्छा सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो। इसके अनुसार अगर हम रात्रि भोजन त्याग की बात करें तो जो सूर्य की किरणें, दिन जो होता है वो सूर्य जब उगता है तो उसकी किरणों में यूवी रेडिएशंस होते हैं, यूवी लाइट किरणें होती है और वो यूवी रेडिएशन की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, कीटाणु या रोगाणु जो होते हैं वो या तो मर जाते हैं या छिप जाते हैं। लेकिन जैसी रात आती है तो उनको उस तरह का टेम्परेचर मिलता है, तापमान मिलता है कि वो बाहर आ जाते हैं। और अगर हम जब रात में खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ वो भी अंदर जाते हैं तो वो मरते हैं और साथ में हमको शरीर को भी नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए जियो और जीने दो, उनको जीने देना चाहिए। और रात्रि भोजन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छे से जी सकते हैं और हमारे खाने के साथ नहीं जाएंगे। दूसरा, सेहत, अच्छी सेहत ही संपदा है, अच्छा स्वास्थ्य संपदा है और इसका खाने का रिलेशन एक सही समय पे अगर हम खाते हैं तो उसका सही फायदा हमारे शरीर को मिलता है और हमारी सेहत अच्छी होती है। आइए उसको साइंस की दृष्टि से जाने। तो पहला ये कि शरीर की जब हम रात में, दिन और रात, दिन में हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो खाना पचाने की शक्ति है वो ज्यादा होती है और रात में हम, जैसा कि हम आराम करना चाहते हैं वैसे ही जो हमारी सेल खाना पचाती है वो भी आराम करना चाहती है, तो हमको रेस्ट देने की जरूरत होती है। रात इसी के लिए बनी है और यही बायोलॉजिकल क्लॉक है जो दिखती नहीं है घड़ी, उसको हम सर्काडियन बोलते हैं, लेकिन ये क्लॉक हमको दिखती नहीं है और इसके हिसाब से हमारा रेस्ट करने का समय रात को होता है। और अगर हम रात में खाना खा रहे हैं तो वो ढंग से पचता नहीं, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और फैट अच्छे से नहीं पचता है, तो उसकी वजह से लोग मोटे होने लगते हैं, बॉडी फैटी होने लगती है। आप देखना ज्यादातर बिजनेसमैन जो रात को खाना खाते हैं उनकी तोंद निकली हुई रहती है। तो ये मोटापा जो है वो बहुत शरीर को नुकसान करता है। आने वाला हर 5वां व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है फैक्ट के अनुसार, कि डायबिटीज से ग्रसित होगा और हार्ट अटैक होने लगते हैं लोगों को। आप देखिए, मैं अपनी दादी और नानी की बात जब देखती हूँ या मेरे नाना की, तो उनकी आयु 85, 90 और 100 साल रही, 101 साल रही, क्योंकि उन्होंने रात को कभी खाना नहीं खाया। और जो लोग रात में नहीं खाना खाते हैं वो बड़े स्लिम ट्रिम रहते हैं, क्योंकि उनको एक समय मिलता है सोने के पहले और शाम को जो खाना नहीं खा रहे, उस 3 घंटे का एक गैप होना जरूरी है। और वो गैप मिलता है तो उससे एक अच्छा समय टहलने का भी मिलता है कि हम टहल पाते हैं और खाना अच्छे से पच भी जाता है। दूसरा सबसे बड़ा, आप ये देखिए, खाना जब खाते हैं तो स्टोमक में एसिड आता है और अगर खा के आप सो रहे हैं तो वो एसिड आपको परेशान करेगा और नींद पूरी नहीं होगी। तो अनिद्रा होना बहुत खराब होता है शरीर के लिए। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में कहते हैं अनिद्रा जिसको है उसकी इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाती है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां आपको आके घेरती है। तो समय पे खाना अच्छी नींद देता है,
उससे आप पानी भी बहुत अच्छे से पी पाते हैं। रात को अगर सोते वक्त आप पानी ज्यादा पी रहे हैं तो आपको बार बार शौच के लिए जाना पड़ेगा, और वो भी एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपको अपनी नींद को खराब करना पड़ेगा। तो मोटापा, नींद खराब करना, और साथ में हम टहल भी नहीं पाते हैं, और एसिड का बनना। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी पाचन क्रिया स्लो रहती, तो कई बार रात को हम खा के सो जाते हैं तो अजीर्ण भी होता है। और एक और मैं बताती हूँ बात आपको ऑटोफेजी की। ऑटोफेजी होती है कि हम अपनी सेल को ही, हमारी सेल को खाती है, जिसमें एक लंबा गैप मिलता है, तो वो सब सेल भूखी हो जाती है, कोशिकाएं, तो वो अपनी कोशिका को खाने लगती है। तो हमारे शरीर में जो खराब कोशिकाएं हैं, अच्छी कोशिकाएं जब भूख लगती है तो उन खराब कोशिकाओं को खाती है। इसकी वजह से हमको कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होती है। तो ऑटोफेजी मतलब उपवास रखना, 3 दिन 7 दिन, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन 16 घंटे का उपवास, एक दिन पहले हमने 6:30 छोड़ा और दूसरे दिन जब 10-11 बजे खाना खा रहे, तो एक अच्छा 16 घंटे का गैप मिलता है हमारे शरीर को। हमारी कोशिकाएं भी आराम कर पाती है, शरीर भी आराम कर पाता है, और एनर्जी उस समय नहीं मिलती है शरीर को। तो वो एक अच्छी बात होती है। दिन भर हम अगर इस तरह से खाते रहे और रात तक खाते रहे, तो हमारे और गाय और भैंस में क्या अंतर रह जाएगा। तो हम पशु प्रवृत्ति के नहीं होना चाहिए। मानव दिमाग है हमारा, और हमको समझ के साथ में सही समय पे खाना खाना ही हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है।